अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे वायरल होने वाला बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। हर किसी ने अपने अपने तरीके के साथ शेयर किया है, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और ये वाला डिज़ाइन लाजमी ट्राई करना है। कल मैंने इसी डिज़ाइन की गले की वीडियो जो थी वो अपलोड की थी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पर हमने टफ़ बुकरम ले लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त टफ़ बुकरम है। यहाँ पर मैंने घर में यूज़ होने वाला आम बुकरम का यूज़ नहीं किया है, चूँकि सूट अच्छे वाला था तो उस पर बुकरम भी हम अच्छे वाला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंचिस टेप के बराबर जितनी इंचिस टेप की विड्थ है, नीचे इतनी ही चौड़ी लाइन एक ड्रॉ कर ली है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिज़ाइन इतना इजी है, ये देखने में जितना मुश्किल है बनाने में उतना ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर हमने साइड पे भी 1 इंच टेप के विड्थ के जितना ही हमने बुकरम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर हम 10 इंच की विड्थ लेंगे और दरमियान में भी हम 5 इंच की एक मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हम इस तरह से लेंथ में ले जाके इस तरह से एक मार्क करेंगे। अब इसकी भी लेंथ हमने 5 इंचिस ही रखनी है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, आप 11 इंचिस भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप 10 इंच का नहीं बनाना चाहती, मज़ीद इससे बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़ा बना सकती हैं। अब आपने इस कॉर्नर पे जहाँ पर हमने 5 इंच का मिड का निशान लगाया था, आपने वहाँ पे इंच टेप को रखते हुए इस तरह से इंच टेप को गोल गोल घुमाते जाना है और इस तरह से इसके साथ साथ मार्किंग करते जाना है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास ऊपर से लेके लेंथ विड्थ हर चीज़ हमारे पास 5 इंचिस ही होगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है। अब बाकी का जो हाफ सर्कल है उसको भी हम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर इस डॉट पे 5 इंचिस पे रख के आपने इस तरह से इंच टेप को घुमाते जाना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। आपने नीचे से भी मद्देनज़र रखना है कि आपका इंच टेप कहीं डॉट से ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। और इस तरह से आपने इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है और बाद में इस वाली मार्किंग को थोड़ा सा डार्क कलर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच से 2 पॉइंट कम हमने यहाँ पर लेना है, यानी कि 1.25 इंच लेना है और उसको हमने कर लेना है डबल। जब हमने डबल किया तो 1 इंच से 1 पॉइंट जो था वो कम आया है। तो हम इस तरह से उस मार्किंग को जो मिड में की थी वो इस तरह से मिड में रखते हुए 1.25-2 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। ये आप देख सकती हैं कि सेम आपने इसी तरीके से करना है और आप ये देख के हैरान हो जाएंगी कि सारी मार्किंग जो है वो बराबर आई है। ये देखें, सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने पहली साइड पे की थी, इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद इसको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसकी लाइंस को जो है वो लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से। और यहाँ से भी इसको सेम दरमियान वाला जो है, जो हमने 5 इंच का मिड निकाला था, हमने वहाँ तक इसको निकालना है। और यहाँ ये देखें इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको इंच टेप के साथ मार्किंग किए जाना है। ये देखें कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज़ कर लें। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का ही एक लिड ले लिया है और इस तरह से हम दरमियान में इसको मार्किंग करते जाएंगे। ऊपर हमारे पास गोलाई की शेप है, हमने वहाँ तक ही जस्ट लिड को रखना है, ऊपर या नीचे की तरफ नहीं करना है। और इसी के मुताबिक जो है वो स्केच बना लेना है। अगर आप चाहें तो इन कटाओं को मज़ीद डीप भी कर सकती हैं। आप इनको जितनी ज़्यादा डीपनेस देना चाहें दे सकती हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ज़्यादा भी कटाओं की डीपनेस आ गई तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को कट करने के बाद, तो फिर इसको नोक को इसकी को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हमने मार्जिन के लिए निशान लगा लिया था। अब यहाँ दरमियान में एक कट लगाते हुए इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने दरमियान की मार्किंग भी उस पट्टी के ऊपर कर ली है। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये मार्किंग क्यों की है। ये देखिए, इस तरह से आप कटिंग करते हुए मज़ीद इसको कर्व दे सकती हैं।
ये देखें, इसी तरीके से आपने इसको एहतियात से कवर करना है। अच्छे से आपने बुकरम को ग्रिप करना है। ग्रिप करने के बाद कैंची की नोक के साथ इस तरह से आपने कटिंग करते जाना है। अगर आप कैंची की नोक से कटिंग करेंगी तो आपको छोटी वाली कैंची भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से ही अपना काम चला लेंगी। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हमने यहाँ पर ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत कटिंग कर ली है। हमने चूँकि 1 इंच स्टेप के जितनी विड्थ रखी थी, तो अब हम यहाँ पर भी 1 इंच स्टेप के जितनी विड्थ रखेंगे। यहाँ पर हम शर्ट के फैब्रिक पे इस बुकरम को पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक का बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा सा कम आपने मार्जिन रखना है। सबसे पहले हम इस तरह से इसके अंदर से फैब्रिक निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस तरह गोलाई में कटिंग करते जाएंगे और इस तरह से इसको शेप देते जाएंगे। ये देखें, इसी तरीके से आपने भी इसको कटिंग करना है। आपने बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना है और ना ही बहुत कम कटिंग करना है, बस इतना सा ही मार्जिन रखना है कि आप इजीली बाद में इसको कवर कर सकें। ये देखें, अब यहाँ पर आपने कट्स लगाने हैं, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। और आपने कट्स जो लगाने हैं, एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा बुकरम के पास जाकर कट नहीं लगाने, उससे थोड़ा सा पीछे रखते हुए कट लगा देने हैं। और ये इतना नीट एंड क्लीन डिज़ाइन बनेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी, आपने इतना प्यारा और इतना नीट डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है वो कट लगा लिए हैं। अगर आपके पास ग्लू स्टिक होगी तो आप गम स्टिक का यूज़ कर लें। मेरे पास ये ग्लू थी, फैब्रिक ग्लू, मैंने इसका यूज़ करते हुए इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखें, इस तरह से आपने अंदर की जानिब इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, आपने भी ऑर्गेन्जा का यूज़ करना है। ये देखें, ऑर्गेन्जा लेते हुए अब आपने यहाँ पर ग्लू लगा के इसको इस तरफ से पहले चिपका देना है। उसके बाद आपने ये इस गोल कटाओं के साथ साथ ग्लू लगाते जाना है और इसको चिपका देना है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो था आपने उसको फोल्ड करके तरपाई कर लेनी है। यहाँ पर जो मैंने मार्क किया था दरमियान में, वो मैंने इसका दरमियान निकालने के लिए किया था। अब हमने ऊपर की तरफ भी वही वाला मार्क कर लिया है और अब हम स्केल की मदद से इस तरह से इसके साथ साथ मार्किंग करते जाएंगे। ये देखें, अच्छा यहाँ पर आप मेरे पास चॉइस थी कि मैं इसके ऊपर येलो धागा यूज़ करूँ या ब्लैक धागा यूज़ करूँ। चूँकि ये मैं मेरी कस्टमर का काम कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आपने इसके ऊपर सेम धागा जो है वो यूज़ नहीं करना है, आपने इसके ऊपर येलो कलर का धागा यूज़ करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। तो यहाँ मैंने ऊपर की जानिब जो है वो डबल जो धागा था वो चढ़ा लिया था और मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसको लूज़ भी कर लिया था धागे को। और इस तरह से मैंने पीछे हाथ रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट किया था। लेकिन जो बिगनर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपने नीचे सब कागज़ ज़रूर रख लेना है। कोई सॉफ्ट सा पेपर ले लें, पेज ले लें कॉपी का, वो आप लाजमी नीचे रखें, फिर उसके बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करिएगा। हो सकता है आपसे खिंचाव आ जाए, कहीं ना कहीं कोई मसला बन जाए। अगर पेपर नीचे होगा तो कोई थोड़ी बहुत कमी भी जो है वो नहीं रहेगी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर की तरह सेम आपका ड्रेस बन जाएगा। कल मैंने इसी ड्रेस की जो है वायरल नेक लाइन की वीडियो अपलोड की थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियो लाजमी वॉच करिएगा और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को वो नेक लाइन की वीडियो कैसी लगी है। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई को डबल करते जाना है। हमने यहाँ मिड से स्टार्ट किया था और ख़त्म भी हम मिड पे ही कर रहे हैं। इसी तरह आपने अगली सिलाई को भी स्टार्ट करना है और कटाओं की नोक तक रोकते हुए अगली सिलाई को मोड़ते हुए दोबारा नीचे की तरफ आना है और फिर दोबारा इस तरह से ऊपर जाके नीचे की तरफ आ जाना है। अब हम इसकी साइड की सिलाई कवर कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको गोलाई में इस तरह से घुमाते जाना है और इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। आपने फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी, बिल्कुल माइनर सा इसको हटा के लगानी है
ताकि इन कटाओं की पायदारी हो, इस ये डिज़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती आए। बिलीव मी, ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया था कि आप हैरान होंगी कि इतना अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन बना है। आप भी सेम इसी तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन बना सकती हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपने थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने साथ साथ बहुत सारी टिप्स दी हैं आपको। अगर आपने कोई टिप्स मिस कर दी तो आपसे सेम ऐसा फिर नहीं बन पाएगा। ये देखें, अब हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा धागा कटिंग करते हुए अपनी सिलाई को थोड़ा सा आगे जाके कट कर लेंगे और नीचे से भी हम इसको नीट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ये कुछ बीड्स हैं, तो वहाँ पर जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ था वहाँ पे कुछ इस तरह स्टाइल था कि उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप एम्ब्रॉयडरी कराना चाहें तो आप एम्ब्रॉयडरी करवा लें। यहाँ पर मैंने बीड्स का यूज़ किया है। यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें और भी हैं ऑप्शन में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि अगर आप उन चीज़ों का यूज़ करना चाहें तो आप वो वाली चीज़ें यूज़ कर लें। ये आपने ग्लू के साथ इसको चिपका लेना है। वो एक ट्यूब की सूरत में मिलती है, आपने उसको लगा के अगर आप ये वाले पर्ल्स लगाना चाहें तो फिर आप वो यही लगा लें। मैंने जो कल नेक लाइन पे लेस लगाई थी, मेरा माइंड था कि मैं आपको वही लगा के दिखाऊंगी, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। लेस तो मैंने सिखा दी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पर्ल्स लगा दिए ताकि आपको ये वाली लुक भी नज़र आ जाए। यहाँ पर मेरे पास ये 20 नंबर सितारी है। अगर आप ये वाली साइड्स पे लगाना चाहें तो आप ये लगा सकती हैं। अगर आपको पर्ल लगाने, ये देखें लड़ी की सूरत में मेरे पास पर्ल्स हैं, अगर आप ये लगाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको इजी लगे आप वही लगा लें। ये हर तरह से खूबसूरत दिखाई देगा डिज़ाइन। ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया है, आप इसकी लुक को चेक कर लें, इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो कल जो मैंने लेस का यूज़ किया था वो गोल गोल बनी हुई थी सर्कल की सूरत में, यानी कि वो सेम इस तरह थी जैसे शर्ट के नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं आपको यहाँ दिखाती चलूँ कि ये वाली लेस थी। अगर आप चाहें तो आप जैसी गले पे लेस लगाई थी सेम वैसी भी लगा सकती हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।